मैं व्यापार सभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। आज व्यापार सभा की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हमारी पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी और उनके सहयोगी साथी संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वो आज कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मैं व्यापारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आकर के, जो एक समय पर बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित नगर सेठ भामाशाह, जो उस समय के न केवल दानी थे बल्कि राष्ट्र और देश की हित में जो फैसले ले सकते थे और महाराणा प्रताप के सबसे बड़े सहयोगी, अगर कोई उस समय हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद था तो भामाशाह थे। आज हम उनको याद करते हैं। उनके तमाम जो मानने वाले लोग हैं, जो बड़ी संख्या में आए, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जहां व्यापारी साथियों के साथ बैठक हुई, वहीं व्यापारी साथियों की बहुत सी चीजों को लेकर के चिंता थी। कहने को तो सरकार ये डबल इंजन की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि डबल इंजन की सरकार है। अगर इनका काम करने का तरीका देखें तो सच्चाई जाने तो आज सरकार में हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। जितने भी इनके इंजन हैं सब ईंधन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। वहीं व्यापारी साथियों ने यह भी संकल्प लिया है कि बिना खर्चे के अपने स्थानों पर बैठ करके समाजवादी पार्टी का प्रचार के साथ साथ चुनाव में पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग करने का काम व्यापार सभा के लोग करेंगे। जहां अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे व्यापारी साथियों की सुरक्षा, व्यापारी साथियों का सम्मान और उनके व्यापार को और सहूलियत मिले, उसके लिए सरकार में रहकर के हम लोग कदम उठाने का काम करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर यह भरोसा दिलाया व्यापारियों को कि जितने भी उन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे वो जीएसटी के हों या अन्य कानून के, ये कहकर के भरोसा दिलाया कि इसके लागू होने से, इसके सरलीकरण होने से व्यापार को लाभ पहुंचेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इन कानूनों ने हमारे व्यापारियों को जहां उलझाया है, वहीं व्यापार को भी संकट में डालने का काम इन गलत नीतियों के, इन गलत कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है। भाजपा के राज में, इस भारतीय जनता पार्टी की राज में व्यापार कारोबार आर्थिक सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। ये नए तरह की इमरजेंसी है व्यापारियों के ऊपर। ये ऐसा समय गुजर रहा है कि जहां पर आर्थिक सामाजिक आपातकाल लग रहा है। कल एक खबर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी और बहुत सारे जुड़े व्यापारी ये बात जानते होंगे, जहां अखबार में ही लिखा है और सरकार का ये आंकड़ा ये कहता है कि पिछले एक साल में 35,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हुई हैं देश में। आप सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि हम व्यापारियों की सरकार है, हम कारोबार को बढ़ाने वाले फैसले लेते हैं, वहीं एक साल में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे अर्थव्यवस्था की, एमएसएमई, वो 35,000 बंद हो गई हैं। जहां सरकार की जो मेंटलिटी है, काम करने का जो तरीका है, वो जाहिर हो रहा है कि ये सरकार ट्रेड मेंटलिटी से काम कर रही है, जिसमें प्रोडक्शन की कोई जगह नहीं है। और जो गुड्स हैं, जो सामान है,
उसके ट्रेड पे जोर दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अगर इसी तरीके से अर्थव्यवस्था चलती रही तो वो हमारे जो कारोबारी हैं, उद्योग चलाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, उनकी हालत आने वाले समय में कैसी होगी। और ये सरकार लगातार बिचौलियों का प्रॉफिट कैसे बढ़े, बिचौलियों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके फैसले ले रही है। कुछ भाजपाई मुनाफाखोरों की वजह से सारे व्यापारियों की सामाजिक छवि खराब हो रही है। वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई कारोबारी जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनकी वजह से बड़े पैमाने पर बड़े व्यापारियों की छवि खराब हो रही है। भाजपा की विशेष चंदा पॉलिसी की वजह से सब जगह नजराना वसूला जा रहा है, जिससे महंगाई बढ़ती है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो मांग घटेगी, और अगर मांग घटेगी तो हमारा व्यापार भी कम होगा। और व्यापारियों की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि आज व्यापार चलाने के लिए उन पर पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। वो जहां व्यापार चलाने के लिए पैसा नहीं तो आखिरकार व्यापार बढ़ाएंगे कैसे। और अब तो ऐसी भी सूचनाएं मिल रही और जानकारी आ रही है कि निवेश में एडवांस कमीशन की डिमांड हो रही है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपसे एडवांस कमीशन की मांग हो रही है। और वहीं ऑनलाइन की चुनौती की वजह से हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल व्यापारी, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और जिस तरह का टैक्स सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है, ये व्यापारियों के अंदर लगातार भय पैदा कर रहा है। कहने को तो ये कहते हैं कि हमारा टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा होने जा रहा है, व्यापारियों की मदद कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि टैक्स सिस्टम व्यापार के लिए भय पैदा करता जा रहा है। जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और पॉलिटिकल नोटिस, अगर कहीं व्यापारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा उसकी अगर तारीफ भी कर दी उसने, तो जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और सेटलमेंट के नाम पर पूरा वसूली का तंत्र काम कर रहा है। ये नई पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। जहां विशेष चंदा पॉलिसी थी, वहीं उन्हीं की अंदर ही अंदर सेटलमेंट की पॉलिसी चल रही है। और उसका उदाहरण कई हमारे व्यापारियों ने देखा है। कानपुर जैसे बहुत बड़े शहर में जहां बड़ा कारखाना कारोबार है, वहां पर महीनों सेटलमेंट के लिए पुलिस बैठाई रह गई। कई स्थानों पर, प्रतिष्ठानों पर महीनों उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठाई गई अपने सेटलमेंट के लिए। और जिन्होंने अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की मंशा के खिलाफ, जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन पर ईडी, जीएसटी के भी छापे लगे और छापे मारे गए। बाद में चंदा पॉलिसी के तहत, सेटलमेंट के तहत उसका भी रास्ता साफ कर दिया। और जीएसटी की छापेमारी का बहुत दबाव है। हमारे व्यापारी कारोबार कब करें जब जीएसटी का ही दबाव उनके ऊपर बहुत सारा है। और व्यापारियों पे रियलिस्टिक फिगर नहीं है अधिकारियों के पास। उसका दबाव बनाते हैं कि ये टारगेट है, इसको हमें वसूलना है। जैसे पुलिस को वोट डालने का टारगेट देते हैं, पीठासीन अधिकारियों को वोट डालने का फर्जी टारगेट देते हैं। इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान करने के लिए जीएसटी विभाग टारगेट फिक्स करके चलता है। और जिस तरह का कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है और जो टैक्स कंप्लायंस है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हमारे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। और जो अकाउंट्स रिलेटेड जो खर्चा हो रहा है, उसका भी उन्हें बड़े पैमाने पे नुकसान होता जा रहा है। वर्किंग कैपिटल बची नहीं है, बैंक मदद ही नहीं कर रही है। बैंक में लोन लेने जाओ तो वो कमीशन मांगते हैं। उनके बैंक मित्र कमीशन मित्र बन गए हैं। अगर 5 लाख का आपको लोन चाहिए तो उसके लिए 50,000 एडवांस कमीशन देना पड़ेगा आपको।
इसी पार्टी कार्यालय में एक बहुत गरीब व्यक्ति, जिसको कोई वसूली या इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कोई बैंक मित्र है, उसने गरीब से 50,000 वसूली और कहा कि तुम्हें 5 लाख का लोन दिलवा देंगे। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए हो तो मिल जाएगी आपको उसकी भी जानकारी। इसलिए एक समय आने पर समाजवादी सरकार व्यापारियों के लिए सुविधाएं देगी। व्यापार को आसान बनाने के लिए पारदर्शी नीतियां कैसे बने, और व्यापारियों को अधिकारियों से भी रक्षा के लिए, अधिकारियों से रक्षा के लिए भी हम लोग काम करेंगे। इधर अधिकारी भी उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से समाजवादियों ने हमेशा कारोबार, बड़े उद्योग लगे और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए काम किए हैं। नेताजी जी से लेकर के समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार जो थी, उसमें भी बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था, वो देख रहा था, उसमें तो जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं आज भी, वो इंसेंटिव उन्हीं उद्योगों को दिया जा रहा है जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे, बने थे। चाहे वो नोएडा का सैमसंग हो, और चाहे आपके बगल में संडीला में पेप्सी का बड़ा कारखाना लगा हो। इसलिए बस कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, पर हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा है। मैं व्यापार सभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रेस के साथी जो समय दिया हमें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। केवल 22-23 घटना नहीं, 22-23 घटनाएं नहीं, आए दिन व्यापारियों को सामना करना पड़ रहा है, और बड़े पैमाने पर व्यापारियों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात, रायबरेली के एक व्यापारी परिवार जो मुख्यमंत्री जी से मिला और उसने कहा कि हमें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन जब वो पहुंचा प्रतापगढ़ और रायबरेली तो उसकी हत्या हो गई। कई व्यापारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। प्रयागराज में हमारी पार्टी के अध्यक्ष गए थे, जो उस बच्चे के साथ हुई है हरकत, जो घटना हुई, जितनी जल्दी और जितनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की। पिछले दिन अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया फैसले नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे दिन लखनऊ में तमंचा सटाकर एक व्यापारी से पैसा लूट लिया गया। बताया जा रहा कि अभी तक उस क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो दहशत में। कुछ सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर के इस तरह की बातें हैं, तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे हैं कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। अभी तक सरकार ने टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी नहीं की है, नाम जारी नहीं हुए अभी तक। अगर नाम जारी हो जाए, सरकार कब करेगी नाम जारी? जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं वो आईना देखना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि स्टेट में माफिया कौन है, और अगर इस प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए कि टॉप 10 माफिया डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। न जाने कितने कारवार डीजीपी आए, बने, चले गए। कुछ लोग न जाने कैसी कैसे ताव देते थे, वो भी चले गए, लेकिन अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं हो पाई सरकार में। कम से कम प्रदेश की जारी करें, डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट की जारी करें माफियाओं की सूची कि बनारस के टॉप 10 माफिया कौन है, चंदौली के टॉप 10 माफिया कौन है, मिर्जापुर के टॉप 10 माफिया कौन है, गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में किस किस का नाम आता था।
अब वो नाम नहीं आएगा। कुशीनगर में टॉप 10 माफिया कौन है? आपके लखनऊ के टॉप 10 माफिया कौन है? और टॉप 10 माफिया आपके कानपुर के कौन है? टॉप 10 माफिया कन्नौज के कौन है? टॉप 10 माफिया फरीदाबाद के कौन है? चलो वहां के ना बताओ, कम से कम इटावा और मैनपुरी के बता दो कि टॉप 10 माफिया इटावा के कौन है और टॉप 10 माफिया मैनपुरी के कौन है। हमें उम्मीद है कि सरकार टॉप 10 माफियाओं के साथ साथ गोरखपुर का न करें जारी, बनारस का हो सकता है कुछ और लगा वो न जारी करें, वहां की टॉप 10 माफिया की सूची, भदोही की न जारी करें, चंदौली की न जारी करें, कम से कम इटावा की तो जारी कर दें। हम अपने जिले की मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत मांग रहे हैं बताओ। और अगर मुख्यमंत्री नहीं जारी कर पा रहे हैं तो हमारे पत्रकार सारी आप जारी कर दो। मुझे लगता है अगर आपने जारी कर दिया तो इनकाउंटर की सूची में आपका भी नाम आ जाएगा। मैं भी ढूंढ रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा आईना देख करके ना जाए, वो भाषण नहीं देना चाहिए, आईना देख करके, नहीं फिर माफिया दिखेंगे। कहां पे नहीं हुआ? अच्छा, गोल्फ सिटी में। अच्छा, पता है किस अखबार में? क्या कपड़ा पहने थे बताया? तो कुछ नहीं होगा उसका, कोई नहीं पकड़ेगा। नहीं, झंडा भी होगा। अब सोच लीजिए, एक पत्रकार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है और वो भी एक महिला पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप कल्पना कर दो क्या लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ। हाँ, नहीं, पत्रकार है, हमारे लिए तो पत्रकार है, कोई भी हो पत्रकार। और सबसे बड़ी बात ये आधी आबादी की है पत्रकार, महिला है, और बताओ इनको भी न्याय नहीं मिल रहा। हमें उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी इनकी, हमारे माध्यम से सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो ये भगवा कपड़ा पहन करके माफियागिरी कर रहे हैं। इसमें पक्का बीजेपी के लोग कर रहे होंगे, और ये जो डबल इंजन का जो झगड़ा है वो बोरियों में भी दिखाई दे रहा है। ये जो डबल इंजन का झगड़ा है, ये कम से कम एक गुट ने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उन्हीं ने बोरी बनवाई है। मैं भी ढूंढ रहा हूं उसे। हालांकि सबसे बड़ी कार्रवाई तो मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री पता नहीं क्या कह रहे थे, अब बताओ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। किसके लिए ठाए ठाए कह रहे थे वो? नहीं, किसको कह रहे थे वो? नहीं, उसको नहीं कह रहे होंगे ठाए ठाए। नहीं, उसको नहीं कह रहे हैं। क्या संतोष सिंह तुम तो कह सकते हो, हम लोग नहीं कह सकते।
सिंह कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। तुम्हारा झगड़ा पुराना है। सच कहा उन्होंने बहुत सच कहा। उनसे अच्छा कोई भी नहीं, वो सच बोलते हैं वो। कौन कौन मंत्री थे उसमें? तुम अगर अब लोहिया चले जाओ तो डॉक्टर तुम्हें गलत इंजेक्शन लगा देगा। तुम हमारे डिप्टी सीएम के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो? ऐसा डोज देंगे वो तुम्हें। अच्छा क्या हालत है बताओ अस्पतालों की। इसीलिए मैंने कहा हर इंजन ईंधन की तलाश में है। ये जितने इंजन दिखाई दे रहे हैं आपको, सब ईंधन। ईंधन मतलब समझ गए होगे, डीजल पेट्रोल की जरूरत है उन्हें। हाँ क्या है ये असली पीडीए है। उन्हें फुल फॉर्म पता है? देखिए ऐसा है, असली पीडीए कौन है ये जनता तय करेगी। पीडीए समाजवादियों ने बनाया है, इसलिए घबराए हुए पीडीए से वो लोग। सर 2000 नाम लिया था आपकी, जीतने वाले सरकारों के साथ रहते हैं, तो क्या आपके संपर्क में आ रहे हैं? हम दूर रखना चाहते इसलिए कुछ कुछ बातें कह देते यहां से, जैसे हमारे पास ना आ पाए, हमारे लोग न ले आए उन्हें हमारे पास। हम इसलिए जानबूझ कुछ कहते हैं, ऐसा कह दो कि वो कुछ कहते रहे हमारे खिलाफ। जो लाने वाले लोग हैं वो ला ना पाए उन्हें। बात समझे? क्या चीज? देखिए ये सरकार हार्टलेस सरकार है। अब इस बहन का एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, ये बैठी बहन तुम्हारे सामने, इसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये कितनी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हम आपको बताएं। ये हार्टलेस सरकार है। और जब हम और आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, दुनिया में जाने कौन से आंकड़े पेश कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बताओ पूरा कारोबार हम चीन को दे रहे हैं। ये लोग स्वदेशी का नारा दे रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, अब पता लग रहा है पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। पटरियां जिसपे ये पूरी विचारधारा चल रही है, वो भी बताइए स्वदेशी। जब पूरा हमारा बाजार चला गया किसी के हाथ में, कारोबार चला गया पूरा हमारा, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान नहीं रही, चीनी की तरफ देख रही है। अभी भी जो देश हमारी जमीन कब्जा कर रहा हो, जो देश हमारे सब कुछ छीन ले रहा हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक तो इंजन डब्बे टकरा रहे थे, अब पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। सर परिवार आपसे मिला है, वो मुझे फतेहपुर से, वो 4 साल पहले स्नेहा कुशवाहा नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे जला करके कुएं में फेंक दिया गया था। 4 नामजद थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। 4 साल बाद आज प्रशासन पूरी तरह से उन पर दबाव डाल रहा है, कह रहा तुम समझौता करो ना तो तुम्हें जेल में डाल। आज वो परिवार फतेहपुर का मुझे मिला, जिनके परिवार की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ, घटना हुई, वो मार दी गई। और इतने वर्ष होने के बाद भी पुलिस कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित तो भूल ही जाओ, जिन पे आरोप है उनके साथ खड़ी हुई है पुलिस। सोचिए आप, ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का, ये लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए। किस घटना में? ये अवैध खनन तो बहुत चल रहा है। देखिए इनके विधायक ट्रेन में यात्रियों को पीट रहे, इनका एमएलसी लेन देन में कूटा जा रहा है, ये लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हैं, कैमरों पे पकड़े जा रहे हैं। वो नाइट विजन कैमरे की वजह से पकड़े गए। पूरा का पूरा क्या व्यवस्था है बताओ। जो हाईवे बना रहे हैं उस हाईवे पे एक्सीडेंट हो जा रहा है इन्हीं के विधायक का।
मंत्री लोग आखिरी वक्त पर जाने क्या क्या कर रहे हैं। कई मंत्री शिकायत करने के अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग किसी और कारण हो रही है और रात भर पैसे गिने जा रहे हैं। रात भर आप पता कर लीजिए विभागों के बारे में। पीडब्ल्यूडी का विभाग पता कर लीजिए आप। बिजली विभाग बिका जा रहा है। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे देख लो आप क्या हालत है। नाले सफाई की हालत क्या है। बिजली का देखिए कितनी महंगी हो गई। कहीं प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। आया पेड़ लग रहे हैं, 200 करोड़ से ऊपर पेड़ लग गए। मुझे तो ये नहीं लग रहा घास को तो नहीं गिन लेती है, झाड़ वाड़ को गिन लेते हैं। हो गए 200 करोड़। सोचिए आप 200 करोड़ पेड़ लगे यूपी में। और शिक्षा विभाग में भी कई तरह के करप्शन चल रहे हैं और जितने संभव है करप्शन इस सरकार में सब हो रहे हैं। योगी जी ने फिर से कहा है कि व्यापारी और बेटी के लिए जो खतरा बनेगा उस अगले चौराहे पर यमराज वेट करते मिलेंगे। तो अपना शीशा देख लें, ये क्या बात है। और अपने आंकड़े मंगा लें डायल 100 से। ऐसा है अब पुलिस को नहीं काम करना, अब मुख्यमंत्री जी को खुद ही निकलना पड़ेगा। पुलिस नहीं उनके हाथ में है। अगर उनके हाथ में पुलिस होती तो आए दिन हत्या नहीं हो रही होती, आए दिन लोगों की जान न गई होती, आए दिन बेटियों के साथ ये घटनाएं नहीं होती। और ये बोलने से पहले अगर सरकार ये भाषा बोल रही है, अगर सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। डायल 100 डायल 112 के पूरे डेटा निकाल लेना चाहिए और उसको देख करके खुद ही सड़क पे निकल जाना चाहिए उन्हें कि पुलिस के हाथ में नहीं बची। तो घटना क्या है उसमें? सर पुलिस नजर कानून व्यवस्था और कोई बड़ी बात नहीं, इसी तरह चला। पुलिस जब मिली गई है अपराधियों से, क्या उम्मीद करोगे आप? जब अपराधी ही कर रहे हैं सब न्याय, तभी मैंने आपसे कहा ना कि चलिए आप पूरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं की सूची मत दो। टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 50 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन है, मत दीजिए सूची आप। कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आ जाए सूची। और ये सरकार अगर टॉप 10 माफिया जो है हर डिस्ट्रिक्ट के वो बंद हो जाए तो अपने आप कानून से सुधार हो जाएगा। कौन रोक रहा है सरकार को? टॉप 10 माफियाओं क्यों नहीं बंद कर रहे हर जिले का? अगर आगरा में शिकायत है तो आगरा के टॉप 10 माफिया को बंद कर दो जेल में। अब वो इसलिए नहीं बंद करेंगे, सब बीजेपी के संग है वो, और जमीनों का कारोबार कर रहे हैं सब मिलकर के। आज व्यापार सभा के लिए एक बहुत बढ़िया ऐड बनाया है, वो ऐड आप जरूर देखिए। लाइए ऐड और लाइट बंद कर दो, उसके बाद कोई गाना लगाइए, जौनपुर का जो गाएगा उसका गाना, पूछो महोगा का। है कैसा चल रहा धंधा? अरे धंधा मेरा क्या, सबका बंदा चल रहा है भैया। क्यों? अरे जब पब्लिक के हाथ में पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी? नोटबंदी और जीएसटी के बाद तो धंधा घटता ही जा रहा है। हमारे कब की तरह उधर गांव में बोरी में चोरी हो रही है और यहाँ सत्ताधारियों के चंदे की रसीद काट काट के खुलेआम सीना चोरी हो रही है। गजब ही लूटे भैया। तो क्यों ना मिलकर बंद करें लूट का ये कारोबार और लाए काम व्यापार बढ़ाने वाली अपनी सरकार जिसने खेत और हुनर को व्यापार से जोड़ा था, निवेश को जमीन पर उतार कर दिखाया था और अपने राज्य में रोजगार को बढ़ाया था। जिनका काम आज भी है यार, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे, एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीएस सरकार लाएंगे। अपनी सरकार
बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। अरे इटावा 10 टॉप माफिया पकड़वा दो यार, तो वो तो पकड़ेंगे निर्दोष लोगों को, और किसको पकड़ेंगे भाई? घटना क्या है? किस घटना में पकड़े गए? कौन सी घटना थी? क्या हुआ था कथावाचक में? क्या हुआ था? क्या क्या हुआ था? हैं? अरे बता दो ना क्या क्या हुआ था। देखिए सच्चाई ये है, आप सब सच जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो। भारतीय जनता पार्टी जातिवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है। इसमें सबसे ज्यादा जात के आधार पर फैसले होते हैं। और किसी विभाग को आप देख लीजिए, किसी विभाग को आप देख लीजिए, ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जातिवादी हैं। आप इनका विभाग देखिए कौन है। अगर समाजवादी सरकार होती, अगर एक बिरादरी के 2 भी दिखाई दे जाते तो हम जातिवाद हो जाते। आज ऊपर से नीचे तक देख लो आप। एक दिन आपने सीरियस नहीं लिया होगा, सीरियस भी लिया हो आपने, ऐसा नहीं कि आप सब पढ़े लिखे हर बात को समझते हैं। मैंने ये कहा था कि 2500 लोग हैं, 2500 लोगों ने उत्तर प्रदेश लूटा है। और नहीं मानते आप, गिनती कर लीजिए, गलत गिनती हो तो बता देना आप। केवल 2500 लोगों ने, 2500 लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया। और वही अन्याय करा रहे हैं, और वही जाति के आधार पर आपको परेशान कर रहे हैं। आप बताइए, प्रतापगढ़ में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उसके परिवार पर 100 मुकदमे, 100 मुकदमे, कोई सुनने वाला नहीं। काहे के आईपीएस, काहे के डीएम, काहे के कुछ, क्या स्थिति पैदा कर दी सोचो आप। 100 मुकदमे हैं, सोचिए आप। रमाकांत यादव जब उनके साथ थे तो माफिया नहीं थे क्या? बीजेपी में नहीं थे रमाकांत? बीजेपी वाले मना कर देंगे बीजेपी में नहीं थे, तब वो माफिया नहीं थे, तब वो रमाकांत जी, उनके प्यारे रमाकांत जी थे। प्रजापति की जो पत्नी है वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हमें बोर्ड दे दो, हम आपके पति को जेल से बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको फंसाया, प्रजापति को। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति को फंसाया, जेल भेजा। जब वोट चाहिए था तो उसकी पत्नी से वोट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो वोट मांग रहे थे। ये बात गलत हो तो बता दो आप। मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी बंद करा दी, या उनके साथ जो जो झूठे मुकदमे लिखाए गए। आज मुख्यमंत्री जी भी सुनने में आए, यूनिवर्सिटी बना ली है कोई उन्होंने। मोहम्मद आजम खान साहब चांसलर बने तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी चांसलर बन गए उस यूनिवर्सिटी के। अगर जमीन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो जमीनें थी, जो सड़कें होती हैं, जो तालाब होता है, या और जमीनें होती हैं, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने कैबिनेट के फैसले से, सरकार के फैसले से अपनी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाया, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने हिस्सा बनाया। तो क्या गलत किया मोहम्मद आजम खान साहब ने? योगी जी भी तो बना रहे हैं यूनिवर्सिटी। आप उनकी भी जमीन की चीजें चेक करो, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब की जमीनों के चेक किए थे आपने। भाई यूनिवर्सिटी में वो भी चांसलर, वो भी चांसलर, उन्होंने भी जमीन ली, उन्होंने भी जमीन ली। अगर उन्होंने 300 एकड़ ली तो उन्होंने 600 एकड़ ली जमीन। आप पता करिए गोरखपुर में कितनी जमीन ले ली। हाँ, आप लोग लिखा दोगे या चला दोगे तो हो सकता है आपका हाफ एनकाउंटर हो जाए। तो जातिवादी कौन है? कौन भेदभाव कर रहा है फैसलों में? और सोचिए आप, व्यापारियों का, व्यापारियों के पक्ष में हम लोग गए, व्यापारियों की सरकार ये। और जब व्यापारियों को मुआवजा दिलाने हम लोग गए तो बुलडोजर की बकेट पर बीजेपी के लोग, और प्लानिंग करके विधायक ने भेजा। सोचिए आप, क्या विधायक डायरेक्ट संपर्क में नहीं मुख्यमंत्री के? सोचिए आप, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में
पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक नहीं पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री तो नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छिन गया, रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहां पर, और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथावाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है। और जो फैलाई बीमारी जिसमें हमारे निर्दोष फंस रहे हैं कई लोग, सोशल मीडिया क्यों नहीं लिखेंगे लोग? सीओ स्वागत में गए, समाजवादियों का स्वागत हो सकता है? बताओ आप खुद सोचिए। पुलिस स्वागत में गई हो, सम्मान से विदा कर दिया हो किसी को। ये सब प्लांटेड लोग हैं। और जो अहीर रेजिमेंट के बारे में मैं बता दूंगा आपको, सोशल मीडिया पे देख लेना आप। हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, जितने भी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।